पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो लगातार पिछले 4 महीने से उत्तर प्रदेश के कोने कोने में फील्ड मार्शल की तरह घूम रहे थे। वीरेश, जो आज आंकड़ा आया है, कल जो एग्जिट पोल का आंकड़ा आया था एजेंसी के मुताबिक, आपकी राय, आपकी प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे? देखिए, ग्राउंड जीरो पर घूमने के बाद 264 पत्रकार और एक मैं 265। अगर हम बात करें और एम्बियंस की बात करें, वातावरण की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी 210, 211, 215 के आसपास दिख रही है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, 75 जिले हैं, 2 सीट कम से कम एक जिले से समाजवादी पार्टी पाएगी। ग्राउंड जीरो की ये रियलिटी है, उससे कम नहीं पाएगी। मैं कह सकता हूं कि जो समाजवादी पार्टी है 150 से 149 नहीं होगी, जो एम्बियंस, जो वातावरण है। तो जो पत्रकारों ने कहा है 166 के करीब जो सीटें दी हैं समाजवादी पार्टी को, वो हकीकत के बहुत नजदीक है। और जो भारतीय जनता पार्टी को दिया गया है वो भी कोई 250 कहे, कोई 300 कहे, 300 पार, 350 पार, लेकिन जो जमीनी हकीकत है, मैं आपको बार बार कह रहा हूं सर कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, राशन चला है, महिलाओं की सुरक्षा चली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जो घाटा हुआ है, पशु चर गए। 100 से ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी इस पर रियलाइज करेगी, इसका मंथन करेगी कि जो सीटें कम हुई हैं ना, वो पशु चर ले गए। और मैं आपको बताऊं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बात कहूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो घोर भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, जो कट्टर समर्थक थे, उनसे जब मैंने पूछा कि भाई क्या हालचाल है, बोले जान माल की तो बहुत सुरक्षा है, लेकिन पशुओं से सुरक्षा नहीं। बिल्कुल वीरेश, सुरक्षा महत्वपूर्ण बात। बघेल साहब की जो नुकसान है, वीरेश जो हमारे ब्यूरो चीफ है वो कह रहे हैं कि वो पशु चर गए सीटें, एक बात। और दूसरी बात, आपने सबको सुना, सबने सवाल भी किया। आपसे मैं चाहूंगा संक्षेप में आप उसका जवाब दीजिए, फिर इस डिबेट को हम आगे लेकर जाएंगे और तमाम मेहमानों के पास एक बार फिर से बारी बारी से सबके पास आएंगे ताकि सबकी राय सामने आ सके। बघेल साहब, इस शताब्दी की 2 बड़ी जोक आज सुने, जो धर्मवीर भारती जी बीएसपी की सरकार 5वीं बार बना रहे हैं। हम लोग एक ही लोकसभा के रहने वाले हैं। अच्छा, संयोग ऐसा है कि अब 35 सीटें नहीं आएंगी जिससे किसी को राज्यसभा और एमएलसी भी मिल सके, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश करने वाली बात है। बघेल साहब, आप अपनी चिंता करिए, बहुजन समाज पार्टी की चिंता मत करिए। देश की 3रे नंबर की बड़ी पार्टी है, आप अपनी चिंता करें, बीजेपी की चिंता करें। जी जी जी, अमित शाह जी का स्टेटमेंट भी सुन लीजिएगा। चलिए, नहीं सुना हो तो दीपक जी ने कांग्रेस को लेकर के कुछ बातें करी हैं, लेकिन सरकार बनाने का दावा नहीं किया। ये बात मेरे को उनकी अच्छी लगी। जहाँ तक निराश्रित गौवंश की बात कर रही है, थोड़े से लेट हो गए हम। सेक्स सॉर्टेड सीमन, वर्गीकृत वीर, एक्चुअली क्या है कि रोहित जी, अब हल नहीं चल रहे हैं, दाएं नहीं हो रही है, रहट नहीं चल रहा है, कोल्हू नहीं चल रहा है और बैलगाड़ी नहीं चल रही है। दाएं तो मैं ही समझ सकता हूँ और राहुल गांधी नहीं समझ सकते दाएं क्या होती है। इसलिए जो हमारा बछड़ा है वो प्राइस यूजलेस है, इसलिए वो प्राइसलेस हो गया। थ्रेसर ने दाएं ख़त्म कर दी, मेटाडोर ट्रैक्टर ने हल ख़त्म कर दिए, और उसी प्रकार से क्रेशर ने रहट ख़त्म कर दी और इंजन ने रहट ख़त्म कर दी। और वो इसलिए एक ऐसा जानवर जो पैदा होता है लेकिन वो यूजलेस है, इसलिए वो प्राइसलेस है। सरकार ने गौशालाएं काफ़ी बनाई, लेकिन ये 5 साल में अचानक ये नहीं हुआ। गाय जो है द्वापर त्रेता की है, अचानक 5 साल में कहाँ से दिखाई पड़ी? मैं पशुपालन मंत्री ही था, 8वें 10वें महीने एकदम ये शोर होने लगा था। तो गाय को बच्चा देने में भी 9 महीने लगता है, फिर 6वें महीने अचानक गाय कहाँ से दिख गई? अखिलेश यादव की सरकार में गौवंश वध निवारण अधिनियम का पालन नहीं होता था, स्लॉटर हाउस पर गाय करती थी जो टोटल प्रोहिबिटेड थी, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ती थी। हमारे समय जैसे हमने एक्साइज एक्ट का, डाउरी एक्ट का, आर्म्स एक्ट का पालन किया है, वैसे गौवंश वध निवारण। ठीक है बघेल साहब, मैं आपको रोकूंगा जल्दी से।